दोस्तों नमस्कार। आज सैन्यत के धरना को 36वां दिन हो गया और लगभग 12 से 13 दिन के करीब आमरण अनशन पर 5 बुजुर्ग गांव के बैठे हैं, वो भी आप सबको पता है। और अगर मैं बात करूं बड़े जो प्रदर्शन हुए हैं, आपने देखा जितनी बार भी बड़ी प्रदर्शनों की कॉल हुई है, काफ़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुँचे हैं। आसपास के गाँव के ही नहीं, पूरे हरियाणा भर से जो है लोग यहाँ पहुँचे हैं। 2 दिन पहले भी आपने एक प्रदर्शन देखा हांसी के अंदर, यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली पैदल मार्च, बहुत से जो है ग्रामीणों के साथ में आसपास के लोग पहुंचे। बहुत बड़े बड़े किसान नेता भी उसके अंदर शामिल थे और क्या कुछ उसके अंदर रहा वो आपने वीडियो के माध्यम से देख लिया। लेकिन सरकार की तरफ से आज भी कोई मैसेज नहीं आया है जिसके बदौलत आज ये एक संतुष्टि कर सकें कि हमारे को न्याय मिलेगा। तो मेरे साथ फिलहाल किसान नेता सुरेश कोच जी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कोच साहब, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो परसों आंसी के लिए निकले थे आप लोग, आपको रास्ता दिया गया था लेकिन रास्ता फिर बदला गया, उसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी? देखिए, प्रशासन कई बार कुछ अलग तरह की चीजें खेलता है। ये आंदोलन ना जाति के नाम से टूट रहा, ना धर्म के नाम से टूट रहा। इस आंदोलन को सरकार और प्रशासन बदनाम नहीं कर पा रही। तब ये बड़ा प्रदर्शन था, इनको पहले ही पता चल चुका था सीआईडी के तंत्र को। पहले तो रात को कोशिश की गई बुजुर्गों को उठाने की, इस तरह की वो कोशिशें भी सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन को उग्र करने के लिए थी। जब वहाँ से हमने अपने साथियों को पूरा समझा दिया कि हमारा प्रदर्शन बिगाड़ने के लिए कार्रवाई है, न इसका और कोई मकसद नहीं है। मैं सब सुबह यहाँ आया तो यहाँ आईजी ऑफिस से एक साथी रहता है जिसका काम भी सिक्योरिटी संभालना है। वो कहने लगा, जी जो गांव वाले हम जो रूट मांग रखा है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, थोड़ा सा रूट में चेंज हो जाए तो बेहतर है। मेरे को गांव वाले ने जो रूट मांग रखा था मेरे को उसकी भी जानकारी नहीं थी। मैं कहने लगा, मैं कमेटी की और आपसे कमेटी वालों से बोलता हूँ, आप और वो मिल के बात कर लो। मैंने कमेटी वालों से कहा, भाई वो आईजी ऑफिस से आता है साथी हमारा, उनके साथ एक बार गाँव वाली कमेटी रूट पर डिस्कस कर लो। जो आपने रूट मांग रखा है उस रूट में कुछ दिक्कत बता रहा है। तो यहाँ साइड में दुकान में खड़े होकर के बातें चली। वो कहने लगा, जी आपने जो रूट मांग रखा है ये तिकोना पार्क से लेकर के इसार चुंगी होते हुए बस स्टैंड होते हुए मांग रखा है, और यूँ रूट ना ले जी, बीच में तो शहर आ गया। और जब हम बस स्टैंड की तरफ जावा तो बहुत ज़्यादा रस रहे, आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं और यूँ ऐसा जाम लग जाएगा, आपका प्रदर्शन में भी डिस्टर्ब हो जाएगा और शहर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने अपना प्रदर्शन का मतलब है दूसरी बात के हमें प्रार्थना करा, आप इसने बदल लो। गांव वाली कमेटी ने कहा कि आप प्रपोजल दीजिए। हमने तो जो प्रपोजल दिया था वो अगर आपको सहमत नहीं है तो आप प्रपोजल दीजिए। उनकी तरफ से बात आई कि आप कॉलेज वाला रूट ले लो, यहाँ से हिसार चुंगी पे एंट्री करोगे, ये क्या नाम है, सिशाय पड़ता एंट्री कर दें, आप सीधा फिर कॉलेज की तरफ से होते हुए मंडी का आगे को नहीं उड़ीजिए। गाँव वालों ने स्वीकार कर लिया, सबकी सहमति होगी। जब वहाँ हम गए तो आई के वे के ऊपर ही नाका लगाए पाया, 2 डीएसपी खड़े, बाकी फोर्स भी थी। हमने कहा ये रूट तो आपका नहीं दिया था, क्यों तनाव पैदा कर रहे हो? आईजी ने रूट दे दिया, एसपी ने उसका रूट बदल दिया। हमने न्यू एनी में बड़ा कौन है? आईजी दफ्तर का आदमी था वो कहने लगे, हमारे पास तो एसपी साहब का आदेश है कि आपको जींद वाले कट से एंट्री होगी शहर में। कमाल है यार, आपने रूट दिया, हम उस रूट को फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एसपी साहब ने यू रूट दिया, इसका मतलब सीआईडी सिक्योरिटी वाले जोड़ो बैठे हैं, फिर अपनी जिम्मेवारी सही नहीं निभा रहे। क्योंकि ये तो एक टीम होती है, एक आईजी ऑफिस का बैठता है, एक सीएम ऑफिस का बैठता है, एक डीजी ऑफिस का बैठता है, एक एसपी ऑफिस का बैठता है। ये 4-5 लोग हर धरने पे होते हैं, इनकी सबकी सहमति होती है हर चीज़ में। अब आईजी वाले ने बात कर ली तो इसका मतलब एसपी वाला नहीं मानेगा, सिक्योरिटी वाला। एसपी वाला ने बात कर ली, इसका मतलब डीजी वाला नहीं मानेगा। फिर इस तरह तो व्यवस्था नहीं चलेंगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि एसपी ने अपनी मनमर्जी चलाई, वहाँ आईजी की बेइज्जती करी है। हमारा तो हमने तो जाना था, सेक्रेटरीट में जाना था, हमने 2 कदम आगे पाछे बिक गई, उसमें हमारा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आईजी दफ्तर की एसपी ने बेइज्जती करी, ये है उसका असल।
हमारे को कहने लगे नहीं जी एसपी साहब का आदेश है वहां से रूट देना है। हम तो एक बार थोड़े से गर्म हुए थे, भाई ये तो गलत कर रहे हो आप हमारे साथ, क्योंकि हमने जनता को ये पढ़ा रखा था कि हमें सिसाए पुल तक जावांगे फिर काली जला रूट लेंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर हमने कहा कमेटी वाले फिर एक बार वो करो मीटिंग, कमेटी वाले कहने लगे पुलिस का आपस का मामला अपन नहीं उलझना, अपन जाना है सेक्रेटरीट में, हम जो ये रूट दें वो लें। बस चलो ठीक है, वो रूट ले लिया गया, क्योंकि नेतृत्व तो गांव की कमेटी कर रही है, गांव की कमेटी वाले ने निर्णय सुना दिया, हम वहाँ से चले गए। ये था मामला। अगर मैं बात करूं उसके बाद इतने हज़ारों की संख्या में लोग गए, बड़ा शांति प्रिय गए, हमने भी कवरेज की, लेकिन वहाँ जाने के बाद बड़े शांति प्रिय ढंग से आप अपना प्रदर्शन कर रहे थे। डीसी साहब आए, लेकिन डीसी साहब का जब पहली बार आए और वो ज्ञापन लेकर के वापस चले गए, वो रवैया शायद आप लोगों को भी पसंद नहीं आया। उसके बाद आप लोग वहाँ बैठे रहे ज्ञापन देने के बाद भी, वो क्या कुछ मामला था? देखिए जो ये IAS IPS करते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज़्यादा सवाल पसंद नहीं करते। उसका वो अंदर जाने का कारण ये एक था कि हम एक पानी की बोतल लेकर गए थे और वो पानी की बोतल मेरे पास थी। जब उसने मीठी सी बात करनी शुरू करी, हमारे एक बुजुर्ग थे, उसने सिर पुलिस का आशीर्वाद भी दिया और उसने कहा बेटा पानी दे दे। डीसी ने कहा नहीं पानी देंगे। तो मैंने कहा डीसी साहब पानी मांगना आया, ये गांव के लोग जहर पी रहे हैं, बोतल थी मेरे पास, जहर ना पियाओ इनती। तो वो सीधा डायरेक्ट एक सवाल से डीसी उसका जवाब नहीं दे पाया, वो अंदर चले गया। फिर दोबारा फिर हमने फिर बोला वो सवालों का जवाब तो देने पड़ेंगे। हालांकि कमेटी का निर्णय यहाँ ये था कि हम सिर्फ ज्ञापन देकर उल्टे आ जाए, ज्ञापन CM और PM के नाम होगा। मगर वहाँ जा कर के डीसी के एटीट्यूड की वजह से सारे के सारे आंदोलन का में जितने लोग थे सबका एक बन गया, भाई डीसी पे तो जवाब लेवांगे, क्योंकि डीसी बार बार दूसरे तरह के सवाल कर रहा है, दूसरे तरह के प्रश्न उठा रहा है, वहाँ से लाइन ले लो, वहाँ से लाइन ले लो, कभी अंधेरे में टी दे रहा है भाई आप अपनी मर्जी से ला लियो, कभी मतलब कहता है 1-2 इंच ये टी मांगे, 1-2 टी की भी सोच लेंगे, लाइन भी ले लो, दोगली भाषा बोल रहा है। जबकि गांव वाले ने कहा भाई टी दे दे, हमने दूसरी लाइन की जरूरत नहीं, जब तो टी देने लग रहा, आप तक कह टी दे दूंगा, फिर दूसरी लाइन की क्या जरूरत रहेगी? आप ये दोगली भाषा ना बोलो। तो गाँव सारे आंदोलनकारियों का यह आ गया भाई डीसी पे तो पूछो आपका मन में क्या चल रहा है। दोबारा भी डीसी साहब है, उसने सवाल भी करे, लेकिन 2-3 सवाल सरपंच साहब ने करे, उसके पास कोई खास जवाब नहीं था। और जब उसके पास जवाब नहीं था, आखिरी में मामला आ गया जो आंदोलनकारियों पे, गांव वालों पे केस कराया था। वो कहने लगे आप लिख के दे दो, अगर गलत है हम इंक्वायरी करवा दें। मैं नीचे बैठा था, मैं नीचे थे, बोल पड़ा डीसी साहब आप ना गलत लागेंगे, ठीक है आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? डीसी के फिर दिमाग में आ गया, उसका जवाब था ही नहीं। फिर उसके बाद जिस बात का जवाब इनके पास नहीं होता उसका फिर उसना बहाना करें, क्योंकि डीसी साहब ने खुद बेरा है किसान के खेत में पाइपलाइन थी, बिजली की लाइन हमने छोड़ी ही नहीं, टेढ़ा जो खंबा हो रहा हो पहला फलडम हो रहा है, बिजली की लाइन तो किसी ने टोकी ही नहीं, बिजली का केस कर रखा है। पाइपलाइन जो गड रही थी पहले दिन हमें मारे तो हाली भी कोई वागण रेगा बढ़ रहा था उसमें, अगले दिन डीसी ने खुद पढ़वाई है, केस क्या अपना है। अब उन्हें पता चल गया भाई अगर मैं न्यू कहूँगा ये केस सही है तो ये सवाल करें बता सही कुकर है, अगर ये कहेंगे केस गलत है फिर हम इन्हें कहें चलो लाए क्यों हटाई ने, दोनों तरफ तो जवाब था नहीं। वो अपने रोसाह दिखा के भीतर भी गया, पहला भी पानी का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पानी बोतल तो हम डग्गी में तो भर के ले जा रहे थे नहीं। ईब किसी साथी ने देखना, ईब दिखा दें पानी की ओढ़े थे ले आए थे, क्योंकि उसमें चोआ फूट रहे नीचे थे, चोआ अगला काई जम रही है, कुछ ऊपर का पानी मिल जाए, कुछ नीचे का बहरिया पानी हो रहा है, बिल्कुल जहर हो रहा है। इसलिए उनके पास सवालों का जवाब न होने की वजह से ये वो तरीका दिखा रहे थे। आपने एक बार और देखियो बैरिकेटिंग ला दिया उड़े गेट पे, जो आगे साथी थे उन्होंने हटा दिया। मैं पूछने लग गया था डीएसपी से भाई यू बैरिकेटिंग कुकर था भाई, हमने तो ज्ञापन देना हुआ थे। बोले जी सिर्फ ट्रैक्टरों के लिए लगा था। अरे ट्रैक्टर 5 खड़े लिए ट्रैक्टरों के लिए लगा था, मेरे मर्द धक्के मार गए, यू के मतलब था। फिर अलग दे लग गया, बोले हमने नहीं सोचा गणे छो मांगू तो मड़ा छो हेडा उतर लेगा, ये लक्षण है यार। बोला मड़ा हेडा निकल देगा, कहता फोटो फाटो बोला तरवानी आओगा, फोटो फाटो हेडा तरवा लेगा और ठीक अभी तक ठीक सी बात हो जाएंगी। ये यार मेरे निके तो सोचे हैं कौन इन तीसी समझावा ऐसी बात, हमारा समझ में नहीं आ रही।
बाकी ना वहाँ बैरिगेटिंग की ज़रूरत थी और ना ही पुल पे यहाँ बैरिगेटिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ से तो निर्णय हो रहा था कि हम डीसी के दफ्तर में जाएंगे, वहाँ जा करके पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन दे के वापस आ जाए। 5 आंदोलनकारी जो है आपको पता है अमन अनशन के ऊपर बैठे हैं। एक जो वीडियो अभी वायरल चली हुई है, आंसी प्रशासन के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है और कहा जाता है कि अगर इन बुजुर्गों में से किसी को कुछ होता है, सीधे शब्दों में बोल दिया जाता है, बल्कि अगर इनमें से कोई मर जाता है तो जितनी भी कमेटी के सदस्य हैं सबके ऊपर 302 का मुकदमा डाला जाएगा। तो कोच साहब, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? ये बिल्कुल निराधार बयान है, क्योंकि अनशन किसी मांग को लिए किए जाते हैं, तो अगर उनकी मांग नहीं मनती तो उसकी दोषी सरकार हो और एफआईआर दोषियां भाग रहे। ये बैठे हैं सरकार पे पानी मांगे। अगर एफआईआर करने का इतना चाह है ना एसपी साहब ने, तो मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम करनी चाहिए, नायब सैनी जी के खिलाफ करो, क्योंकि पानी मांगे सरकार पे। सरकार पानी दे दो, ये उठ लेंगे। बिठाया तो सरकार ने रखे हैं। एसपी साहब का कहना है कि धक्के बिठा रखे कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। ये आपने ये सुना? तो सारी की सारी मीडिया के सामने साबित कर दिया इनने, अपने अपने एफिडेविट भी दे दिए इनने। तो वे अपनी मर्जी से बैठे हैं और पानी खातर बैठे हैं, और इसका जिम्मेवार हमारा बल्कि एसपीडीसी नहीं होता, वैसे राजनीतिक एसपीडीसी कड़ी का, बीच की कड़ी का काम कर रहा है सरकार और जनता के बीच का। मगर विनोद भ्याणाकर, इनका तीनों नाम लिख रखा है इनने, जो अनशनकारी इन तीनों ने ये नाम लिख रखा है कि अगर हमारी मौत हुई तो एसपीडीसी विनोद भ्याणा जिम्मेवार होंगे। एफआईआर तो इन पर होगी, अगर कोई गुजर गया तो हाई कोर्ट में जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर आप मुंह नहीं दिखा पाओगे। ये बयानबाजी करके, अच्छी बयानबाजी करके आप किसको डराना चाहते हो? क्या पहला अनशन है देश में जब का आज़ाद होया? यूँ बहुत घने अनशन हुए हैं। इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, सीधा गांव की बात मान के टी ला देंगे तो फायदा। बड़ाला साहब, आपने बहुत लंबा जो है आंदोलन लड़े हैं, बहुत लंबा समय समाज को दिया है। जिस तरह का प्रदर्शन आपने परसों कराया, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर लोग पहुंचे, कितना असर आप मानते हैं कि उसका असर सरकार के ऊपर पड़ा है, प्रशासन के ऊपर पड़ा है, और इस आंदोलन, इस धरने को मजबूती मिली? देखो, परसों का जो हमारा प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन ने हरियाणा सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो हल्का रूप में लिया जा रहा था। यहाँ खास तौर से एसपी आंसी, जिसका रवैया टोटल गैर जिम्मेदाराना रहा है आंदोलन के दौर में, परसों में उसने जैसे आईजी के दफ्तर की रिपोर्टिंग को नीचे ना करके ने अपने ढंग से सिस्टम को चलाने की कोशिश करी है। 2 एफआईआर यहाँ दर्ज करी। हमारा पहला प्रदर्शन था जिस दिन, दोनों की दोनों आधारहीन हैं। पहली तो बिजली का पोल की बात वो कर रहा है, एसडीओ बिजली वाले ने ये करी है एफआईआर दर्ज। ये वो नहीं जानता कि ये लाइन आज से लगभग 15-16 साल पहले जो आंसी से बरवाड़ा बिजली जाती थी, उसकी लाइन है, डिसमेंटल हो गई है। ये तो किसानों ने उस पर मुआवजा और लेना चाहिए कि एसडीओ अपने एसेस्ट हैं, जो खंबे हैं, जो उसका सामान है वो नहीं उठा रहा, खेत खराब कर रहा है। ये आधारहीन थी। दूसरी जो एफआईआर दर्ज करी है, यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस दिन के लिए लग के आई थी, उसने जो एफआईआर दर्ज करी, उसमें तो जिन लोगों के नाम हैं उनमें तो हॉस्पिटल में भी हैं, उनमें तो आउट ऑफ साइट भी हैं, इस साइट पर हैं नहीं, उनके भी नाम से। उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका उस दिन के प्रदर्शन से कोई वास्ता नहीं था। केवल आरएसएस के लोगों के, उसके दफ्तर में एक बंदा बैठता है साइक के नाम से, उसने तमाम उन कार्यकर्ताओं की लिस्ट दे दी जो जन संगठनों में, खास तौर से किसान यूनियन में काम करते हैं। ये आधारहीन दोनों एफआईआर थी। और हमारा संगठन ये मानता है कि भाई एसपी आंसी इस आंदोलन को भड़का के ने और दिशा भटकाना चाहता था, ताकि उसकी अपनी मनमानी करने का मौका मिलता। पर हमारा जो कमेटी गांव की, उसकी सूझबूझ से हम आंदोलन को आज जीतने के करीब हैं। लगातार हमारा प्रशासन के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी इस लेवल का दबाव आ गया कि सरकार ने हमारी बात मांगनी पड़ेगी। एक बात की हम यहाँ डीसी साहब की भी आलोचना करेंगे। यहाँ का डीसी ये कहता है कि पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन
एक फेस पे बैठे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन साफ दिखाई दे रहा है कि ये गलत कर रहा है, और डीसी साहब उसके साथ खड़े हो कि ने न्यू को हम एक फेस पे बैठे हैं, तो फिर ना किस पे मांगा है डीसी साहब। हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये आधारहीन एफआईआर हैं, आप उसी पे इंक्वायरी कराओगे जो क्या नाम ज़बरदस्ती कर रहा है। ये हमने डीसी साहब के साथ भी इस मुद्दे पर क्लियर बात करनी पड़ेगी, और हम इसका संज्ञान में ले रहे हैं कि दोनों अधिकारी एक तर्ज बोलने लगे। नहीं, पहले डीसी साहब का रुख अलग था और पुलिस का अलग था। कोच साहब, आज का जो आपका स्पीच था, जो लास्ट में आपने खड़े होकर के बोला, उसमें कहीं ना कहीं कुछ संदेश ऐसे आ रहे थे कि जीत लगभग पक्की हो चुकी है, और लगभग टी का जो मामला है 1 या 2 दिन के आसपास ही जा चुका है। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक पूरी पोस्ट सारी बातें नहीं होती तब तक ये कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस की चीज़ें आउट नहीं करनी होती, मगर कुछ कुछ सूचना ऐसी कि गांव जल्दी ही आंदोलन जीतने वाला। तो भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो 2 दिन पहले आपने जो आंदोलन देखा, जिस प्रकार का प्रदर्शन देखा, और इतनी संख्या होने के बावजूद भी बड़ा शांति प्रिय रहा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी आम आदमी को परेशान नहीं किया गया, वो आंदोलन लड़ा गया, वो प्रदर्शन किया गया, जिसकी बदौलत आज सरकार के ऊपर प्रेशर आया, और उस प्रेशर की बदौलत आप सबको पता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ऐसे मैसेज, जो हमारे पास भी सूचनाएं हल्की फुल्की आई है कि इस मामले को जल्दी ही निपटाया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कैसे निपटाया जाएगा, कैसे नहीं है, क्या गांव को संतुष्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि गांव की एक ही मांग है, गांव एक ही मांग के ऊपर है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का अलग से कुछ और डिमांड हो। तो टी से पानी लेने की मांग है, क्या उस मांग को डीसी या फिर हरियाणा सरकार पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।